Hello. Yes. So let's start. I welcome you all on behalf of Sohom Life Consultancy. And today we are going to learn about English. I want to give you some tips. So how is your preparation is going on, everybody? Okay. All of you getting expert guidance from experts of Sohom Life Consultancy people, isn't it? सो आपको बहुत सारे लोगों ने गाइडेंस अच्छा किया है, जैसे कि आपने आरसी सर है, अनुराधा मैम है, और जयवंत सर ने भी लिया था, मिनल मैम ने लिया था। तो आज इंग्लिश पे हमारा सेशन हो रहा है। जैसे कि अनुराधा मैम ने बताया था परसों की एग्जाम, उन्होंने एग्जाम को एक मूवी के जैसा इमेजिन किया था कि अगर मूवी हमको रिलीज करनी है तो 1 ईयर पहले अनाउंसमेंट किया जाता है, और उसके बाद वो सब उसका प्रिपरेशन होके मूवी का शूट वगैरह होके उसके बाद वो आती है। तो वैसे ही मुझको मैं मूवी को सॉरी मैं एग्जाम को एरोप्लेन की तरह सोचना चाहूंगी, बिकॉज आई लाइक टू ट्रेवल बाय एरोप्लेन। सो आप ऐसे सोचो अभी कि आप एग्जाम के एरोप्लेन में बैठे हो, एग्जाम के एरोप्लेन में बैठे हो, और इसके पायलट आप खुद ही हो, और पैसेंजर्स कौन है पता है आपको? पैसेंजर्स है आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स। तो आपको अभी इनको साथ लेकर सेफ लैंडिंग करना है। क्या करना है आपको? सेफ लैंडिंग। ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी? ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी? ओके। सो अगर सेफ लैंडिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? हर एक प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, इजंट इट? आर यू एग्री विथ मी? यस। सो सेफ लैंडिंग के लिए हमको क्या करना है? हर एक प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। सो आई वांट टू नो अबाउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंग्लिश। आपको ये डिफिकल्ट लगता है या अच्छा लगता है, या मतलब 50-50 लग रहा है आपको? थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा इजी, ऐसे क्या लगता है? यू कैन टाइप ऑन चैट बॉक्स। ओके, यस, वेरी गुड। सबको इजी लग रहा है? वाओ, दैट्स ग्रेट। इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड we also love English. Okay, thank you everyone. So इसको और इजी कैसे बनाएंगे हम? अगर आपको मैथ्स, साइंस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे ये सब्जेक्ट जो है ये आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो भी आप 10th के बाद इनको अवॉइड कर सकते हो। आर यू गेटिंग मी? 10th के बाद इनको अवॉइड करके भी आपका करियर अच्छा हो सकता है, लेकिन यू कांट अवॉइड इंग्लिश एट ऑल। हाँ, आप जो भी करियर चूज करोगे उसमें आपको इंग्लिश का रिलेशन होगा ही होगा, और इंग्लिश के साथ आपको डील करना ही पड़ेगा। जैसे कि रिक्शा ड्राइवर से लेकर हमारे प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति तक इंग्लिश का रिलेशन आता ही आता है, उनको भी इंग्लिश के साथ डील करना ही पड़ता है, अगर आए या ना आए तो। हम ऐसे ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके साथ हमको दोस्ती करनी ही पड़ेगी। सो इंग्लिश इज एन लैंग्वेज of international communication. It is the official language of 53 countries, and it is spoken as a first language by 400 million people all over the world. So this was some information. So I want to tell you, means if you want to communicate in any language, not only in English, आपको क्या 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 ऐसे स्किल्स है दैट आई वांट टू नो, दैट यू हैव टू अचीव, और मी आल्सो, एनी वन जो कम्युनिकेट करना चाहता है कौन सी भी लैंग्वेज में, उनको क्या क्या करना है? यस, ग्रामर, वोकैबुलरी, करेक्ट। और
Fluent. Yes. Yes. Very good. Yes. Yes. Very good. तो आज हम वो स्किल्स जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऐसे स्किल्स है जो हर एक लैंग्वेज, नॉट ओनली इन इंग्लिश, हर लैंग्वेज में हमको अचीव करने ही पड़ेंगे। तो पहला वाला है लिसनिंग। पहला है लिसनिंग। अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर। जो अच्छे से सुनता है वही अच्छा बोल पाता है। आर यू गेटिंग मी? शो ऑफ हैंड्स। गुड। जो अच्छे से सुन रहा है वो अच्छे से बोलेगा भी। दूसरी बात है, आपको लिसनिंग से प्रोनाउंसिएशन पता चलेंगे, एक्सेंट पता चलेगा। इसलिए आई सजेस्ट यू टू लिसन इंग्लिश 20 minutes daily, at least 20 minutes daily. Means you can listen it 10 minutes in the morning and 10 minutes in the evening. In the exam time, you can reduce the time also. But if you have more time, you can listen 20 minutes in the morning and 20 minutes in the evening. उसके बाद है रीडिंग। किस किस को अच्छा लगता है रीडिंग? शो ऑफ हैंड्स। वेरी गुड। सबको अच्छा लगता है। आई ऑल्सो लव रीडिंग। यस, इट्स माई पैशन। अनुष्का। गुड। रूमा। वेरी गुड। Yes, you can listen stories also on YouTube, and there are many options you have. So, reading, ये जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ पढ़ो. You have to read a whole book or 100 pages in a day or in 2-3 days. If you read only two pages a day and you understand the content of that para or of that particular pages, then only it is meaningful. But you are reading 100 pages and you are not getting any meaning, or you do not understand anything new from it, then it is waste. So read just 2 pages and try to understand it. Then उसके बाद है राइटिंग। राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इन राइटिंग पार्ट you have to uh, you have to remind whatever 2 pages you have read, and try to read at least 8 to 12 sentences from that. आपने जो भी 2 pages पढ़े हैं उसमें से 8 to 12 सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आपको लिखने हैं और वो बार बार याद करने हैं। इतनी भी राइटिंग प्रैक्टिस की तो अच्छा है। उसके बाद लास्ट है थिंकिंग। Thinking is also an important part of spoken English, because whatever you can think, you can speak, isn't it? So make a habit to think in English. Everything takes time in the beginning, but slowly you will achieve that level, that thinking in English. So it will become more easy to speak in English. Are you with me? सबको समझ में आया इधर तक? मैंने स्किल्स बताए थे। पहले का क्या था? स्पीकिंग था, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड थिंकिंग। ये 5 स्किल्स मैंने बताए थे। अभी हम हमारे सिलेबस के बारे में सोचेंगे जो आपको एक्चुअल एग्जाम में फेस करना पड़ता है या पेपर लिखना पड़ता है। तो क्या क्या होता है उसमें? क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिर एजेस होते हैं। ये डिस्कस करेंगे थोड़ा शॉर्ट में आज। तो पहले है एजे के बारे में आपको क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है ना किसी भी टॉपिक के। रीडिंग, यस। और क्या करना पड़ेगा? आंसर्स।
ऐसे लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है? यस, थिंकिंग, और first thing, then write, yes, then recheck it. Very good, very good. Good grammar also needed. और ओके, तो ऐसे के लिए हमको थिंक एडिशनल रीडिंग चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो। उसके बाद लेटर राइटिंग भी हमको करने पड़ते हैं, पेपर्स में करने पड़ते हैं ना लेटर राइटिंग सबको। लेटर राइटिंग में मेन 2 टाइप्स है, जैसे कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर में क्या क्या हो सकते हैं? अ लेटर टू एन एडिटर, लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिस, लेटर इंक्वायरी लेटर, या फिर बिजनेस लेटर भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं इनफॉर्मल लेटर। उनमें क्या क्या होते हैं? सिबलिंग्स, लेटर टू सिबलिंग्स, देन लेटर टू पेरेंट्स, लेटर टू योर अंकल और आंट, लेटर टू योर फ्रेंड, लेटर टू योर नेबर्स, ऐसे होते हैं ना। तो इनफॉर्मल लेटर्स की लैंग्वेज अलग होती है और फॉर्मल लेटर की लैंग्वेज अलग होती है। उसके बाद और क्या क्या होता है ग्रामर में? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, फिर प्रोनाउंस होते हैं। नाउन मतलब क्या? एनीबॉडी, कैन एनीबॉडी? Yes, notice writing. Nouns are naming words. Yes, good. Noun is a word given to a person, thing, place. हम्म? फिर pronouns भी होते हैं। Pronouns क्या है? Pronouns क्या है? Yes, there are 5 types of noun. Correct. हाँ, pronouns are the words that we use instead of noun or replace the noun. उसके बाद verbs भी होते हैं जो हमारे actions दिखाते हैं। Verbs के बाद है prepositions होते हैं। Preposition shows place, position, time and relation of noun and pronoun. उसके बाद ये होते हैं एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में ज्यादा बताते हैं। देन एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब के बारे में ज्यादा बताते हैं। देन कंजक्शंस होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। ये सब क्या हो गए? पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। देन आर्टिकल्स भी होते हैं। आर्टिकल्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? एनीबॉडी? देयर आर, हाँ, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 3 आर्टिकल्स आर देयर, ए एंड द। तो उसके भी अलग अलग रूल्स है, वो भी हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। यस, फिर टेंसेस होते हैं। हाउ मेनी बेसिक टेंसेस आर देयर? कैन एनीबॉडी? देयर आर 3 बेसिक टेंसेस। व्हिच आर दे? हेलो? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ, उनके भी एक एक टेंस का 4 टाइप्स होते, 4 टाइप्स ऑफ इच टेंस। ऐसे 12 टेंसेस होते हैं। वो भी हमको यूज करने पड़ते हैं व्हाइल राइटिंग आंसर्स इन द एग्जाम। वो भी हम डीप में बाद में सीखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। देन व्यू एंड काउंटर व्यू भी होते हैं। व्यू एंड काउंटर व्यू, डू यू नो अबाउट इट? व्यूज एंड काउंटर व्यूज, जिसको जिसको हम डिबेट की तरह लिखना पड़ता है हमको। मतलब व्यू इज अ स्टेटमेंट अबाउट एनी टॉपिक, एनी जनरल स्टेटमेंट। और काउंटर व्यू का मतलब क्या है? उनके उसके अगेंस्ट एक दूसरा स्टेटमेंट। ये व्यूज एंड काउंटर व्यूज भी होते हैं। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस भी होते हैं, इजंट इट? फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। तो ये सारा पोर्शन हमारा एग्जाम के लिए है। तो इसमें हम ज़्यादा
इसको डिटेल में हमारे नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे. एनीबडी want to ask anything? Yes, question tag, figure of speech. Yes, tenses, clause. Yes, good. You are intelligent students. Very good. Do and don't. Yes. You all know everything. You just need brush up, isn't it? आपको रिवाइज करने की सिर्फ जरूरत है. तो हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिटेल में देखेंगे. और मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा आंसर्स कैसे लिखने हैं. सो ओवर टू यू निशा मैम. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. Yes, thank you so much. थैंक यू एवरीवन. Yes, thank you so much, Dipali.